नबी के लोगों को मुखातब करके क्या कहा, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। बहुत प्यारी आयत, इसके तर्जुमे पर गौर कर लो मेरे भाइयों। तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, लड़के या लड़कियां, आए समाज वालों, आए सोसाइटी में रहने वालों, आए गांव वालों, आए मोहल्ले वालों, तुम उनका निकाह करा दो। माँ बाप से नहीं कहा, ये समाज में मान लीजिए खुर्दमनियन है, एक इलाका है, अब समाज का हर आदमी देखे कि कौन 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का हो गया और शादी नहीं कर रहा है, पूरे समाज को उसकी फिक्र होनी चाहिए कि उसकी शादी कराओ। जो लड़की बालिग हो चुकी है उसके बारे में समाज के लोगों को इल्म होना चाहिए कि फला की लड़की बालिग हो चुकी है, अब उसका निकाह करा दो। और खुल के बोल रहा हूं आज, मुझे नहीं मालूम आज के बाद बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन सुन लो, समाज के लोगों को चेताया जा रहा है, जो गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह कर दो, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। आपके समाज में तो 30-30 साल के लड़के घूम रहे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, 25-25 और 28-28 साल की लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। कहा जा रहा है ये फितना है, फितना। आए समाज के लोगों, इनकी शादियां करा दो। ये खुले हुए सांड हैं, पता नहीं कब किस गाय के ऊपर चढ़ बैठे। ये जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बुरा लगेगा, लगे। अगर डॉक्टर ही ये सोच ले कि इंजेक्शन लगाने में तकलीफ होगी तो फिर तो बच्चा सेहतयाब हो गया। अगर जर्राह ये सोच ले कि छुरा मारने से बच्चे को तकलीफ होगी तब तो फोड़ा सही हो गया। ये खुले हुए सांड हैं, आवारा घूम रहे हैं। अगर चाहते हो कि आपके घरों में रहने वाली गायें महफूज रहें तो इन खुले हुए सांडों को बांध दो बंधन से, शादियां करा दो। सामने बैठ के अगर हंसोगे तो भगा देंगे हम यहां से। मेरी नजर हर तरफ है। ये 30 साल का लड़का भी घूम रहा है। तुम्हारे घर में एक बेटी है, कैसे तुम्हें नींद आ जाती है, तुम सो जाते हो, ये नहीं सोचते हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और आज के जमाने में मोबाइल, आज के जमाने में यूट्यूब पर मिलने वाला आपका पैकेज, इसने आज 6-6 और 7-7 साल की लड़कियों को, सुना है आपने, फेसबुक पे ही सुना होगा ना, 9 साल की लड़की मां बन गई। 9 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस लड़की की मां ने लड़की को घर से निकाल दिया, लेकिन लड़की के साथ गलत काम करने वाला कोई और नहीं, उसका 11 साल का भाई था। कहां हो, किस समाज में हो, किस सोसाइटी में जी रहे हो? मेरी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं? पुलिस जब घर पे आई तो मां ने लड़के को बचा लिया, नहीं, लड़के ने कुछ नहीं। लड़की कह रही है कि हमारे साथ ये काम मेरे भाई ने किया है, लेकिन लड़की ने, मां ने लड़की को आवारा छोड़ दिया, थाने में दे आई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे, और अपने लड़के को बचा लिया। 9 साल की लड़की का मां बन जाना, मेडिकल साइंस हैरान है कि ये मां बन कैसे गई, डॉक्टर्स हैरान है ये मां बन कैसे गई। अब बन गई तो बन गई, क्यों? इसकी वजह यह है कि आप अपने घर में 30-30 साल तक अपने लड़कों की और लड़कियों की शादी नहीं कर रहे हो। मेरी बच्ची पढ़ रही है, अरे पढ़ाई क्या आपको शादी से रोकती है? कितने बच्चे आज भी मदरसों में पढ़ते हैं जिनकी शादियां हो गई हैं और पढ़ रहे हैं।
कितने लड़के ऐसे हैं जो आप निकाह कर रहे हैं और मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अरे निकाह कर दो, कम से कम बातें तो करते रहेंगे। रिश्ता लगा दिया, निकाह हुआ नहीं। वो दोनों ऐसे मोबाइल से चिपके हुए हैं जैसे चुंबक चिपका हुआ। ना ये रात में सो रही है ना वो रात में सो रहा है। इसकी भी पढ़ाई खराब हो रही है, इसकी भी नींद खराब हो रही है। सुबह इसका भी दिमाग खराब रहता है, उधर लड़के का भी दिमाग खराब रहता है। इन मोबाइलों को हाथ में देकर जो आपने और हमने मुआशरा और समाज को बिगाड़ा है, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। 9 साल की बच्ची का मां बन जाना, एक बच्चे को जन्म देना, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। फरमाया अल्लाह ने, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, लड़के हो या लड़कियां, आए समाज के लोगों तुम उनका निकाह करा दो। ये तो समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, ये तो लड़के और लड़कियों की बात है। अरब के अंदर गुलाम चलते थे, गुलाम। हमने किसी को खरीद लिया, अब वो मेरा गुलाम हो गया। किसी लड़की को खरीद लिया तो वो हमारी लौंडी हो गई। ये बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे। देखिए कुरान आगे क्या कह रहा है, कह रहा अपने बेटे और बेटियों ही का नहीं, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, अगर तुम्हारे समाज में गुलाम लड़के हों, गुलाम लोग हों जो किसी की मातहती में काम करते हैं, जिनको तुमने खरीद लिया है, या लौंडियां हों, तुम में से जो नेक गुलाम और नेक लौंडियां हों, तुम उनका भी निकाह करा दो। इस्लाम सिर्फ लड़कों लड़कियों की निकाह नहीं, गुलाम मर्दों के और लौंडियों के निकाह में भी पक्ष रखता है कि उनको भी शादियां करने का हक है, क्योंकि ये इंसान की जरूरत है। चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो, वो लौंडियां ही क्यों ना हो, उनका भी निकाह करा दो। क्योंकि बगैर निकाह के अगर रहेंगे तो समाज में फितना फैलेगा, समाज में उरियानियत फैलेगी, समाज के अंदर बुराइयां फैलेंगी। वो समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं, वो समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए कुरान कितनी बड़ी बात कह रहा है। अगर तुम में से जो नेक गुलाम हो और जो लौंडियां हो, तुम उनका भी निकाह करा दो। अब क्या है, गुलाम के पास क्या होता है, हमने किसी को खरीद लिया, वो खुद मेरा गुलाम है, अब इसका हम निकाह कराएंगे तो इसके पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। हमने किसी लड़की को खरीद लिया, उस जमाने की बात बता रहा हूं जब ये चलता था, तो खरीद लिया। जब वो मेरी लौंडी है तो वो उसके पास क्या होगा, बेचारी के पास कुछ नहीं होगा ना। अल्लाह के नबी क्या, कुरान क्या कहता है, उनके पास कुछ हो या ना हो, वो फकीर ही सही गरीब ही सही, इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर वो गरीब भी होंगे, अगर वो फकीर भी होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा। अरे शादियां करने से गरीबी मिटती है, गरीबी खत्म होती है, गरीबी आती नहीं है। ये आपकी सोच है, साहब शादी कर लेंगे तो बीवी को क्या खिलाएंगे, शादी करने से तो गरीबी मिटती है। यकूनू फुकरा, अगर वो फकीर होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको अमीर बना देगा। तो शादियों से अमीर होते। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, गरीब था, कहा अल्लाह के रसूल कुछ काम बताइए, घर में कुछ खाने पीने को है नहीं, कि कुछ काम मैं करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, क्या काम करूं। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा निकाह हो गया, शादी हो गई। कहा नहीं। कहा इसीलिए तो गरीबी है तेरे घर में, जा निकाह कर ले। कहा निकाह करने से गरीबी दूर हो जाएगी। आपने कहा निकाह करने से घर में खैर बरकत होगी, जाओ निकाह कर लो। शादी कर लिया तो अब तो और बुरी हालत हो गई। पहले तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेता था, अब तो वो भी नहीं खाता, वो बीवी को मिल जाता। अब घर पे कुछ दिन के बाद अल्लाह के नबी के पास आया, अरे अल्लाह के रसूल आपने तो मेरी शादी करा दी, अब तो हालत और बुरी हो गई। कहा क्या हुआ? कहा क्या क्या हुआ, अब थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाता था, अब तो वो खा लेती है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। कहा घर में बरकत नहीं हुई? कहा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल अब तो शादीशुदा हो चुका हूं, अब कुछ काम बताइए, नहीं तो भाई बीवी हमको घर में नहीं घुसने देगी। आपने कहा अच्छा ठीक है। मैं कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा नौजवान एक काम करो। कहा क्या? कहा तुम एक शादी और कर लो। आंखें फाड़ के कहता क्या?
एक शादी कर दी आपके कहने से कर ली, तब तो ये हालत हो गई, दो के बाद मेरा क्या होगा? आपने कहा कुछ नहीं होगा, जाओ बरकत होगी इंशाल्लाह। कहने लगा देखिए आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूं, लेकिन आपने कहा जाओ जाओ इंशाल्लाह बरकत होगी, शादी से बरकत होती है। वो गया और दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी के बाद और परेशान, झगड़े। घर जाता बीवी कहती कमा के लाए, कहा नहीं, ताकत नहीं थी तो दो दो काहे कर ली। ताने और ताना बेचारा मर्द सुनता तो कितना परेशान होता। अब 5 दिन के बाद ये अल्लाह के रसूल के पास फिर चला आया, सर नीचे झुकाए बैठा। आपने कहा क्या हुआ? शादियां करा के हाल पूछते हो क्या हुआ? आपने कहा क्यों? 2 शादी हो गई, बरकत नहीं हुई। कहता बरकत? यहां दिल की हरकत बंद होने वाली है, आप बरकत की बात कर रहे हो? अल्लाह के नबी मैं तो घर से जाऊंगा ही नहीं, बीवियां घुसने नहीं दे रही हैं, अब आप कुछ काम बताइए। आपने कहा अच्छा रुको मैं कुछ काम देखता हूं तुम्हारे लिए। थोड़ी देर के बाद फिर आया, अल्लाह के नबी ने उससे कहा, इमाम अहमद ने अपनी मुस्तद में, इमाम दारमी ने अपनी सुनन में, इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में नकल किया है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर के बाद उससे कहा नौजवान मेरे जहन में एक काम आया है। कहा क्या? कहा तुम एक शादी और कर लो। कहता अल्लाह के नबी बेहोश हो जाऊंगा मैं, हार्ट फेल हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, मर जाऊंगा। अब नहीं, 2 शादियां करके हाल देख चुका हूं। आपने कहा मैं चौथी के लिए नहीं कहूंगा, तीसरी और कर लो जाऊंगा। कहता ठीक है, मर तो वैसे ही रहा हूं, एक और कर लेता हूं, जब मरना ही है तो पूरी तरह मर जाता हूं, लेकिन खैरो बरकत नहीं हुई तो मैं जाऊंगा नहीं आपके घर से। आपने कहा ठीक है जाओ। वो गया और तीसरी शादी भी कर लिया। अब 1 महीने के बाद आया। आपने कहा नौजवान 1 महीने के बाद आए हो, चेहरे पे कुछ खुशी नजर आती है। कहा अल्लाह के रसूल बहुत बरकत हो रही है घर में। आपने कहा क्या हुआ अचानक बरकत? कहा अल्लाह के नबी तीसरी जिस औरत से मैंने शादी की है वो खजूर के जो पत्ते होते हैं, खजूर के उन पत्तों से चटाई बुनना जानती है, एक चटाई बना लेती है। वो रोजाना एक चटाई बना लेती है, 1 दिरहम की आमदनी हो जाती है, 1 दिरहम में पूरा घर खाता है, पूरे घर का गुजर बसर चलता है। उसने यही काम मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखला दिया। 3 चटाइयां बनती हैं, 3 दिरहम की आमदनी होती है, 1 खर्च होता, 2 बचाता हूं। आपने कहा माशाअल्लाह। अच्छा तुम क्या करते हो? मैं तो बैठा रहता हूं, मैं तो बीवी की कमाई खा रहा हूं, अब मुझे क्या काम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम भी ये काम सीख लो जो तुम्हारी बीवी जानती है। अगर कभी कोई बीवी छोड़ के चली गई या तलाक ले ली या मर गई तो कम से कम तुम अपना गुजर बसर तो चला सकते हो। तो कहा कि काम तो मैं पहले ही पूछने आया था, काम आप शादियां कराने के बाद बता रहे कि सीख लो। आपने कहा कि मैं जानता हूं शादी से खैर बरकत होती है, तो तीसरी शादी के बाद उसके खैर बरकत। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप शादी करिए 3-3, 2-2, एक शादी के बाद बरकत ना हो रही। बरकत तो आज हमारी जहेज की वजह से चली गई। तुम 4-4, 5-5 लाख रुपए की डिमांड करते हो, 4 व्हीलर मांग रहे हो, गाड़ी मांग रहे हो। लड़की जब आती है बरकतों के दरवाजे लेकर, तुम्हारे जहेज की डिमांड उस बरकत में रुकावट बन जाती है। अब चलाओ ये मोटरसाइकिल, कब तक चलाओगे? बैठो अपने ससुर की भीख में दी हुई गाड़ी पर। ससुर ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दे दिया, ले बैठ अब इस गाड़ी के ऊपर। और इंटरनेशनल भिखारी उस गाड़ी पे बैठता जैसे अपने बाप का मालक। घर फ्री में मिली है ना, तो उसको अपने बाप का माल समझ के चलाता है, हर चलाता है। फिसला पैर, टूटी कमर, ला ला। मौलाना साहब देखने गए, क्या हुआ हॉस्पिटल में? मौलाना साहब गाड़ी तेज स्पीड में चलाई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। ठीक है अल्लाह तुम्हें शिफा दे। उठा, पकड़ लिया हाथ, मौलाना मस्जिद में दुआ करा देना, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। अब शिफा, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठा, अब शिफा, अब अल्लाह तुझे शिफा देगा। मेरे भाइयों बरकतें लेके आती है लड़की। निकाह के बाद तुम्हारी जहेज की डिमांड उस बरकत को चाट लेती है, उसको खत्म कर देती है। मिन फज़लिही, अगर वो फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, बेनियाज कर देगा। गौर कीजिए, जंगे बद्र हो रही है और सुनिए दीनदार
माहौल बनाइए। जंगे बद्र हो रही है, उस जंगे बद्र में एक सहाबी भी है जो लड़ रहे हैं। उस सहाबी का नाम है हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी। जंगे बद्र में जो सहाबा है, उन सहाबा में 313 सहाबियों में एक सहाबी है जिसका नाम है खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी। लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। इनको जख्मी हालत में उठा लिया गया, लड़ने की ताकत नहीं रख पाए, घर पहुंचा दिया गया। जंगे बद्र खत्म हो गई। 10, 12, 15 दिन के बाद हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी भी इंतकाल कर जाते हैं, जख्मों की ताप न ला सके और इंतकाल कर। ये हजरत खुनैस कौन थे? सुनिए, हजरत खुनैस कौन थे? हजरत उमर फारूक के दामाद। ये बात सुन के जाइएगा, अगर आपको जाना ही है, मैं कभी नहीं रोकता हूं, लेकिन इस वाक्य को सुन लीजिए फिर जाइएगा। मेरे भाइयों, हजरत खुनैस हजरत उमर के दामाद थे। हजरत उमर की बेटी हफ्सा का निकाह हुआ था हजरत खुनैस से। आप जानते हैं, खुनैस का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र थी, उमर फारूक की बेटी की उम्र थी 21 साल, 21 ईयर्स, 21 साल। हजरत खुनैस को दफन कर दिया गया। इधर बेटी की इद्दत भी पूरी हो गई, 4 महीने 10 दिन। इधर हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की शादी की फिक्र हुई। मेरी बेटी दामाद जंगे बदर में जख्मी, फिर इंतकाल कर गया, वो शहीद हो गए। अब मेरी बेटी बेवा, मुझे अपनी बेटी का निकाह करना चाहिए। एक दिन का वाकया, मस्जिद में नमाज हो रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर फारूक ने नमाज के बाद उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा, अबू बकर इधर आओ। वो आए। जी, आपको मालूम है कि जंगे बद्र में मेरे दामाद खुनैस शहीद हो गए। जी मैं जानता हूं। मेरी बेटी हफ्सा बेवा हो गई। जी मुझे मालूम है। मुझे अपनी बेटी के दूसरे निकाह के लिए सोचना है। अच्छी बात है। और मैंने उसके लिए एक लड़का, एक मर्द तलाश किया है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेहतर है, जल्दी शादी कर दीजिए। कहा, अबू बकर वो कोई और नहीं, मेरी नजर में वो आप हैं। मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करना चाहता हूं। जानते हो, 21 साल की बेटी, कोई बच्चा नहीं अभी, और हजरत उमर अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात किससे कर रहे हैं? हजरत अबू बकर से, जो उम्र में हजरत उमर से भी बड़े हैं। दीनदारी का मायार अभी तलाशोगे ना, ये बड़ी बड़ी मौलवनों के और आलिमा फाजिला जो पढ़ रही है ना, दीनदारी का भी ऐसा जब तलाश करोगे तो ऐसा तूफान फटेगा। यही तो मैंने कहा, दीनदारी तलाश करना बड़ा मुश्किल है। कैसे दीनदारी का पता लगाओगे? हजरत उमर चाहते तो लड़कों की लाइन लग जाती, लेकिन हजरत उमर ने लड़के से शादी नहीं करना चाहिए, दीनदारी को मायार बना रहे हैं। अय अबू बकर, मैं जानता हूं कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हजरत अबू बकर ने कहा, मैं बताऊंगा, थोड़ा रुको। कोई जवाब नहीं दिया इसके आगे और चले गए। कुछ दिनों तक हजरत उमर ने इंतजार किया। जब अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोचा कि बहुत तकलीफ हुई। अबू बकर कुछ तो बोलते, हाँ या ना, करना होती तो हाँ, और नहीं करना होता तो कह देते कि नहीं। लेकिन ना हाँ कहा ना कहा, मैं बताऊंगा। मुझे पेंडिंग में डाल दिया, मुझे लटका दिया। बहुत तकलीफ हुई हजरत अबू बकर से मुझे, हजरत उमर कहते हैं, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद हजरत उस्मान मिले
तो हजरत उस्मान से फरमाया, उस्मान क्या मेरी बेटी से निकाह करोगे हफ्सा से? जंगे बदर में मेरा दामाद जख्मी हो गया और फिर वो इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। मेरी बेटी बेवा हो गई, इद्दत पूरी हो चुकी है। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है और मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हजरत उस्मान ने कहा, ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। 5-6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हजरत उमर ने कहा, आए उस्मान, आपने वक्त मांगा था, हफ्ता 10 दिन गुजर गया है, शायद आपको सोचने का वक्त मिल गया होगा। हजरत उस्मान ने कहा, बहुत अच्छे से मैंने सोच लिया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता हूं। मशवरा नहीं हो पा रहा है, घर में बात नहीं बन पा रही है, आप अपनी बेटी के लिए कोई और रिश्ता देख लीजिए। हजरत उमर ने कहा, कोई बात नहीं। हजरत उमर कहते हैं, मुझे उस्मान से इतनी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मुझसे कह दिया कि मशवरा नहीं हो पा रहा है, यानी मैं नहीं कर पाऊंगा, साफ साफ मना कर दिया, मुझे तकलीफ नहीं हुई। लेकिन अबू बकर से तकलीफ हुई, इसलिए कि अबू बकर ने ना हाँ कहा ना कहा। मैं कुछ दिन बैठा रहा, 1-1.5-2 महीने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और कहने लगे, उमर, आपकी बेटी हफ्सा बेवा हो गई हैं, उनका शौहर मैदाने बद्र में शहीद कर दिया गया है, आपके ऊपर क्या गुजर रही है वो मैं जानता हूं, इसलिए मैं खुद आया हूं और आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं, यानी मैं आपकी बेटी हफ्सा से निकाह करना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक ने नबी का चेहरा देखा, मुस्कुराए और खुश हुए और अपनी बेटी का निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर से 2 साल बड़े। देखा जाए तो बेटी की उम्र 21 साल, खुद हजरत उमर की बेटी, और उमर से बड़े अबू बकर और अबू बकर से भी बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह। गौर करो, अपनी उम्र से भी बड़े आदमी के साथ हजरत उमर अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वो बेटी की उम्र की है, ये देख रहे हैं कि वो दीनदार घर में जा रही है। दीनदारी का मायार ये होता है, समझ रहे हैं? ये भी नहीं कि नबी की कितनी बीवियां, मेरी बेटी कैसे एडजस्ट करेगी। अल्लाह के रसूल की बीवी हैं और भी बीवियां हैं। हजरत हफ्सा का भी निकाह हो गया। निकाह के बाद हजरत उमर अबू बकर से मिले। निकाह के बाद अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर से मिले। अबू बकर सिद्दीक ने सलाम किया, उमर ने जवाब दिया, मुसाफा किया। हजरत अबू बकर ने कहा, उमर तुम मुझसे नाराज हो? कहा जी क्यों? कहा इसलिए कि तुमने मुझे हाँ और ना का जवाब नहीं दिया, तुमने मुझे पेंडिंग में रखा। उस्मान से मैं इतना नाराज नहीं हूं जितना आपसे हूं, आपसे मुझे तकलीफ पहुंची। फरमाया तुम्हारी तकलीफ बिल्कुल बजा है, सही है, लेकिन ये सुनो कि मैं हाँ और ना क्यों नहीं कर पाया, मेरी भी अपनी एक मजबूरी थी। कहा क्या? कहा सुनोगे? कि हाँ, आओ। अलग ले गए। हजरत अबू बकर ने कहा, आए उमर, जिस दिन आपने मुझसे ये कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे करना चाहता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया था क्योंकि आपके कहने से 5 दिन पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह इरादा कर चुके थे और आप मुझे बता चुके थे कि मैं उमर की बेटी हफ्सा से निकाह करना चाहता हूं। वो बेवा हो गई है, हजरत उमर की मुश्किलें आसान करना चाहता हूं, मैं हफ्सा को अपने निकाह में लेना चाहता हूं। नबी अकरम का ये राज मैं बताना नहीं चाहता था, ये राज था जो आपने सिर्फ मुझसे शेयर किया था, और नबी का ये राज मैं फाश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ना हाँ कह सका ना। अगर नबी अकरम मना कर देते तो फिर मैं हाँ कह देता, और हाँ इसलिए नहीं कहा क्योंकि अल्लाह के रसूल इरादा कर चुके थे, और बताया इसलिए नहीं कि नबी का राज मैं फाश नहीं करना चाहता था। मेरे भाइयों, पूरे वाक़े को सामने रखिए और
नतीजा निकालिए, पूरे वाक़े को सामने रखिए और देखिए क्या है। इधर खुनैस का इंतकाल हो रहा है, इधर 21 साल की हफ्सा है। 21 साल की हफ्सा के लिए हजरत उमर अबू बकर से बात कर रहे हैं, जो उमर से 2 साल बड़े। और जब वहां नहीं बात बनी तो उस्मान से बात कर रहे हैं, वो भी तकरीबन इसी उम्र के। और जब इन दोनों जगह बात नहीं बनी तो अपनी बेटी का निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लड़की वाला भी अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश कर सकता है और बजाते खुद लड़के से कह सकता है। कोई लड़की का बाप बसाते खुद किसी लड़के से कह सकता है, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? लड़की का बाप कह सकता है। जैसा कि उमर हफ्सा के बाप थे, इन्होंने बजाते खुद हजरत अबू बकर से कहा और हजरत उस्मान से कहा, और अल्लाह के नबी ने हजरत उमर से कहा मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। इससे यह पता चला कि कोई लड़का भी लड़की के बाप से डायरेक्ट कह सकता है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। शरीयत में ये कोई बुराई नहीं है। समाज में बुराई होगी, अबे बेशरम है कितना, डायरेक्ट आ गया है? अरे अपने बाप को भेजता, अपनी अम्मा को भेजता, अपनी बहन को भेजता। ये हमारे यहाँ शर्म की ये बात है। अरे लड़का अगर डायरेक्ट लड़की के बाप से कह दे, डायरेक्ट लड़की के बाप से कहते कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो कहते बेशरम है, बेहया है ये लड़का, है डायरेक्ट बात कर रहा है। और बेगैरतो, बेहयाओ, तुम्हारी बेटी रात रात भर मोबाइल पे बात करे, तुम्हारा बेटा रात रात भर मोबाइल पे बात करे, तो बड़ी शर्म हया वाली बात है, ये बड़ी शर्म हया है। और लड़का अगर डायरेक्ट लड़की के बाप से कहते कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो आप कहते हो ये बड़ा बेशरम है, डायरेक्ट बात कर रहा है। छोड़िए, लड़की भी लड़के से कह सकती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई, कहने लगी कि अल्लाह के नबी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, आप खामोश रहे। एक साहबी बैठे थे, कहा आप नहीं करना चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए। डायरेक्ट बात हो रही है, डायरेक्ट। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आके कहती कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। इससे पता चला कि लड़की भी डायरेक्ट कह सकती है किसी लड़के से मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, और लड़का भी किसी लड़की से डायरेक्ट कह सकता है। जैसा कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से निकाह किया था, और सलमा, उनके बाप अबू सलमा का जब शौहर का इंतकाल हो गया, इद्दत गुजर गई, तो अल्लाह के रसूल उम्मे सलमा के घर पहुंचे और दरवाजे को दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला, आपको अंदर आने की इजाजत दी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उम्मे सलमा तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया और मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? उन्होंने अपनी 2-3 परेशानियां बताई, अल्लाह के रसूल ने उनको सुना और फिर उम्मे सलमा ने निकाह कर लिया। तो मेरे भाइयों, कई चीजें बनती हैं। लड़का डायरेक्ट लड़की के बाप से भी कह सकता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, और डायरेक्ट लड़की से भी कह सकता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की का बाप भी किसी लड़के से कह सकता है कि मैं अपनी बेटी के लिए आपका बेटा चाहता हूं, और किसी लड़के से भी कह सकता है क्या मेरी बेटी से निकाह करोगे, मैं तैयार हूं। इसी तरीके से लड़की भी डायरेक्ट लड़के से कह सकती है और लड़का भी डायरेक्ट लड़की से कह सकता है। ये इस्लामी तालीमात, उसूल और ज़ाब्ते हैं, ये खत्म नहीं हो सकते, लेकिन हाँ शरीयत जितनी इजाजत देती है उतनी। अब इससे ज्यादा मोबाइल पर गुफ्तगू करने की नहीं, डेट पे जाने की नहीं, होटल पे मिलने की नहीं, जलसों में आना, सब लोग मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनेंगे, हम फला फला जगह जलेबी की दुकान पे तुम्हें मिलेंगे, हैं? क्या समझते हो पागल है जर्जीस? 25 साल से आ रहा है। बिहार में चले जाइए, कटिहार और पूर्णिया, ररिया, जलसों में कितने केस देखे हैं। पकड़े गए लड़का लड़की खेतों में, बिठाए गए, पंचायत बिठाई गई, सब कुछ हुआ, और बेगैरत क्या फैसला करते हैं पंचायत में? लड़का लड़की को लेके भाग गया। अब पंचायत बैठती है तो पंचायत के प्रमुख मुखिया लोग बैठ के क्या कहते हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, हाँ
5 लाख रुपए का जुर्माना दो और नहीं तो उसी लड़की का निकाह उस लड़के के साथ करा दो। बेगैरतो, शर्म करो, ये फैसला करते। लड़का जुर्माना देगा, क्यों? तब लड़की को लेके भागा। लड़की नहीं भागी, तेरी लड़की भी तो भागी। जब भागने में दोनों बराबर के शरीक हैं तो जुर्माना सिर्फ लड़का क्यों देगा? यह फैसला करने वालों, कयामत के दिन तैयार रहो, तुम्हारी गर्दनों पर हाथ होगा, तुम बचोगे नहीं अल्लाह के अदल इंसाफ से। जुर्माना सिर्फ लड़का देता है, लड़की को दे दो, साहब शादी कर ले। भागने में तो वो भी शरीक थी, सोना लेके तो वही भागी। और जब तक लड़की भागने में पहल न करे, लड़का भगा नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये कुरान कहता है चोरी करने में तो लड़का आगे हो सकता है, लेकिन जिनाकारी में लड़का कभी आगे नहीं होगा, लड़की आगे होगी। इसीलिए कहा सारिक़ु व सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों का हाथ काट डालो। लेकिन जिना के मामले में कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द दोनों को 100 कोड़े मारो कुंवारे हैं तो। क्योंकि जिनाकारी की शुरुआत पहले लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की की परमिशन ना हो तो कोई लड़का किसी लड़की को भगाकर दिखा दे, अब करें क्या? हमारे हिंदुस्तान का कानून यही है कि लड़का भागे या लड़की, 376 लड़के ही पर लगता है, लड़की के लिए आज तक कोई दफा बनी नहीं।